नारायण नारायण नारायण। आज भुवन भास्कर रविवार का पावन दिवस है। सूर्य का दिन है। ओज, तेज, प्रकाश, ज्ञान, बुद्धि की तेजस्विता, नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए सूर्य की उपासना का शास्त्रों में विधान आता है। ठीक भरी दोपहरी में बारह बजे कठोपनिषद के मंत्र पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उससे पहले धूप वाले थोड़ा धूप करो, कमर सीधी रखो, ओमकार का दीर्घ गुंजन करें। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येतत्। सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधक कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को ऋषि कहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ हे अमृतपुत्र, ओम ओम ओम, यही वो पद है। एतद्वयेवाक्षरं ब्रह्म, एतद्वयाक्षरं परम, एतद्वयाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। कि क्षर और अक्षर, क्षर है संसार और अक्षर है ब्रह्म। यह अक्षर ही परम ज्ञान, परम पद। इसको जानकर जो इसमें आनंदवान होता है, ध्यान करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में बेंशन हेनरी इंस्टीट्यूट फॉर माइंड बॉडी मेडिसिन ने रिसर्च किया कि ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं। लंबे समय तक शारीरिक मानसिक रोगियों को डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता 36% कम हो जाती है ध्यान करने से। हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप के रोगियों को 80% का रक्तचाप नियंत्रित हो जाता है और दवा लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। 16% तो दवा छोड़ देते हैं। जिन लोगों ने ओपन हार्ट सर्जरी करवाया, ऐसे रोगियों को ऑपरेशन के बाद होने वाली परेशानियां भी कम हो जाती हैं। अनिद्रा के रोगियों की नींद में सुधार होता है। 91% रोगियों ने अनिद्रा की दवा लेना बंद कर दी, यानी जिनको नींद नहीं आती उनको भी नींद आती। बांझ औरतों में से 42% गर्भ धारण के सक्षम हो गई। मानसिक अवसाद और चिंता और क्रोध भी ध्यान से कम होता है। स्कूल के विद्यार्थी अगर ध्यान करते हैं तो आत्मगौरव, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों में अंकों में वृद्धि पाई गई और खराब आदतों में तेजी से सुधार हो गया। ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बेंशन हेनरी इंस्टीट्यूट फॉर माइंड बॉडी मेडिसिन के रिसर्च विभाग ने ध्यान से होने वाले फायदों का वर्णन किया है। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो बहुत पहले से कहा, एतद्वेदाक्षरम ब्रह्म, एतद्वेदाक्षरम परम। वेदों में वर्णित ये पवित्र मंत्र ओमकार सारे मंत्रों में उत्तम है, श्रेष्ठ है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ मैं तिसके संग।
हंसते खेलते खाते पीते अपना मन अपनी वृत्ति उस परमात्मा में लगी रहे, भंग न हो। जैसे पनियारी पानी के घड़े ले जाती, सहेली से बातें भी करती जाती है, लेकिन मुख्य वृत्ति जैसे पानी में होती है घड़ों में, ऐसे ही मुख्य वृत्ति से परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। कि हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि रात दिन हम आपका भजन करें। भगवान कृष्ण ने 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, नाति उच्चन नाति नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके ध्यान योग का अभ्यास करना। अक्षय उपनिषद कहती है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पर्वत की तरह अनेक योजन तक पाप फैले हों, तो भी ध्यान योग और साधना के द्वारा उन सारे पापों को नष्ट किया जा सकता है। है साधक है पथिक, तू चलता चल चलता चल, चरे वेती कंटक मग सके न छल, है पथिक तू चलता चल। चाहे पथ में पाहन भरे हों, पर ठोकर से तू बचता चल, हे पथिक तू चलता चल। अकस्मात कोई वार करे तो सावधानी से बढ़ता चल। झोंकों के भी घोर शोर में दृढ़ता से पग धरता चल। मेघ गरजे या बिजली चमके या मार्ग में हो कितनी दलदल, अगर आंधी तूफान भी आए फिर भी शीश उठाकर चलता चल, हे पथिक तू चलता चल। कंटक मग सके न छल, हे पथिक तू चलता चल। कली ही शयानो भवति, मतलब जो सो रहा है वो कलयुग है। प्रमाद में आलस्य में संजिहानस्तु द्वापर, नींद से उठकर बैठने वाला द्वापर है। उठकर खड़ा हो जाने वाला त्रेता है। उत्तिष्ठ त्रेता भवति, लेकिन जो चल पड़ता है वह कृत है यानी सत्य है, स्वर्ण पुरुष है। चरे वेती। तो मानव जीवन का लक्ष्य है उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार। उसके बिना संसार का कितना भी इकट्ठा हो जाए लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। वो शरीर और संसार का भोग है। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य बनाकर उसके प्रति चल पड़ना, कि जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक हम अपना साधना नहीं छोड़ेंगे। जब तक पेट नहीं भरे तब तक पत्तल नहीं छोड़ना, भोजन की थाली से नहीं उठना, प्यास न बुझे तब तक पानी पीना नहीं छोड़ना।
जब तक विद्या पूरी न हो तब तक विद्याभ्यास नहीं छोड़ना। जब तक मंजिल न मिले तब तक यात्रा न छोड़ना, और जब तक परमात्मा न मिले तब तक साधना न छोड़ना, अपनी भक्ति न छोड़ना। वो परमात्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसा पक्का विश्वास रखना। कबीर को मिला, तुलसीदास को मिला, ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, तो हमको भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर आंधी तूफान भी आए फिर भी शीश उठाकर चल, हे राही हे पथिक तू चलता चल। नारद जी गए स्वर्ग में, देखा स्वर्ग खाली। विष्णु जी से कहा कि प्रभु स्वर्ग खाली लगा पड़ा है। बोले लोग संसार के भोगों में, तुच्छ ऐषणाओं में, तृष्णाओं में इतने रमे हुए हैं कि किसी को इच्छा ही नहीं आने की। बोले नहीं, मैं ढूंढ के लाता हूँ, स्वर्ग भर देता हूँ। बोले अच्छा जाओ करो कोशिश। आए मृत्यु लोक में, एक नौजवान से कहा चलना है स्वर्ग में, हाथ दरवाजा खुला है, चलना हो तो। उसने कहा मुझे तो अभी ये काम है, अभी शादी ब्याह करना है, घर संभालना है, अभी मैं थोड़े आऊँगा। एक बूढ़े के पास गए, बोले चलना है। बोले अभी तो पोता पैदा हुआ है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर चलता हूँ। कुछ सालों के बाद आए तो चलो, बोले पोते का विवाह हो जाए फिर चलता हूँ। विवाह भी हो गया, फिर आए, देखा कि वो बूढ़ा तो मर चुका और वहीं उसी घर के सामने वो कुत्ते का जन्म लिया है उसने, और अपने बेटों को और पोतों को देख के खुश होता है। उन्हीं के घर का टुकड़ा खा के वहीं पूंछ हिला के वहीं सो जाता है। कुत्ते से पूछा आप चलना है? बोले इन पोतों को देखने का आनंद आता है, बेटों को देखने का आनंद आता है, अभी भी चलने की इच्छा नहीं। नारद जी ने सोचा दत्त तेरे की, ये मनुष्य का मोह है। मोह मतलब दलदल। मोह सकन व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव शूला। भगवान कहते यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यसि तरिष्यसि, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से ऊपर उठ जाएगी, तब जो जगदीश्वर परमात्मा है उसे तू अपना मानेगा और अपने को उसका मानेगा। नहीं तो शरीर और संसार के भोगों में जिंदगी चट हो जाएगी। खाने का मजा, सुनने का मजा, पहनने का मजा, ये मजा वो मजा, मजा 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 में सजा भुगत। इसलिए जागना चाहिए। नानक कहते हैं जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। मानव जन्म में नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? तो विचार करो, विवेक करो, सावधान हो जाओ, और संसार की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जन्मदाता जगदीश्वर को कहीं भूल तो नहीं रहे, ये याद करो। झूठे जग जीवन में तुम याद करो ईश्वर को, ईश्वर को सार समझकर तुम प्यार करो ईश्वर को। ईश्वर है सहारा, सबका है प्यारा, और वही सार है, वही यार है। मस्ती करनी है तो ईश्वर से करो, कुश्ती करनी है तो ईश्वर से करो, और झगड़ा करना है तो ईश्वर से करो। जयराम जी की ईश्वर ही सार है, सर्वस्व है। असली माता, असली पिता, असली बंधु, असली सखा, सब कुछ वही।
नौकर बनाना चाहो तब भी वो बन सकता है, इतना फ्लेक्सिबल है। ईश्वर तो शिष्य बनने को भी तैयार है और बेटा बनने को भी तैयार है। माता पिता सखा बंधु सब कुछ बनने को ईश्वर तैयार है। संसार में ऐसा कोई नहीं बन सकता जैसा ईश्वर है। लेकिन समझते क्या करें, हम तो गृहस्थी है, भगवान थोड़ी मिलेगा। हम तो मोह माया में पड़े हुए हैं, भगवान हमको नहीं मिलेगा। अरे मनुष्य जितना भगवत प्राप्ति का अधिकारी है उतना तो कोई है ही नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा कंजूसी किए बिना। हाँ, भगवान का जन्मजात भगवत प्राप्ति का पासपोर्ट है सबके पास। जेकर मिले तो राम मिले, ॿियो सब मिलियो तो छा थियो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो भी थियो तो छा थियो। एक आदमी मिला, घटित घटना है। बोले स्वामी जी 750 करोड़ रुपया सालाना मेरा टर्नओवर है, 2 फैक्ट्रियां हैं, 2 बेटे हैं, बस आपका आशीर्वाद है। एक 42 लाख की गाड़ी है, एक 25-35 लाख की गाड़ी है, 2 गाड़ियां हैं बड़ी, बाकी 2-3 छोटी 4-5 गाड़ियां हैं। 2 आशीर्वाद आपसे मांगता हूँ। बोले भगवान ने सब दिया है, पत्नी भी मधुर भाषिणी है, भगवान की मंदिर में पूजा वूजा करती है रोज 1.5 घंटा, उसके बाद खाती है। बहुत बड़ा सेट था। बोले 2 बात आपसे मांगता हूँ। मैंने कहा क्या? बोले एक तो 34 साल हो गए नींद की दवा लेके सोता हूँ, और दूसरा बड़ा बेटा जो है वो छोटा बेटा को कुछ देना नहीं चाहता है, सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है। और मेरे को भी क्या बहला फुसला के कंपनी में और उसमें सब सिग्नेचर करा दिया, तो मेरे को तो रात को नींद नहीं आती। तो नींद अच्छी आए एक तो ये आशीर्वाद दो, और दूसरा हमारे दोनों बच्चों में थोड़ा अनबन है वो दूर करो। क्यों, कोई दया करो, आशीर्वाद करो। ये 650-700 करोड़ 600 करोड़ का टर्नओवर है, वो सुख नहीं दिया, बच्चे सुख नहीं दिए, पैसा और 40-40 45-45 लाख की गाड़ियों ने सुख नहीं दिया। जो सुख संत दर्शन से मिला, सत्संग से मिला, भगवान के नाम से मिलता है, वो सुख इसमें नहीं है। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करे, करोड़ों करोड़ों धाम करे, लेकिन जब तक संत के वचनों को आत्मसात नहीं किया है तब तक ऐसा ही है जीवन। इसलिए एक एक कदम संत के वहाँ जाते हैं, एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।